नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कभी कभी एक का सवाल किसी और की ज़िंदगी का जवाब बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रोक या पैरालिटिक अटैक या ब्रेन की अटैक के बारे में। इस चीज़ को समझेंगे एकदम सरल तरीके से। सबसे पहले सोचिए, आपका दिमाग एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरह है। हर घर में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। पानी का, अगर किसी के घर में रसोई का काम चल रहा है पानी से, किसी के घर में वॉशिंग चल रही है, नहाना हो रहा है। फिर अचानक थोड़े घर में पानी बंद हो जाता है, कट हो जाता है। वो सारे घर के काम एकदम से रुक जाते हैं। अभी ये पानी दो कारणों से कट हो सकती है। या तो पानी का पाइप जो है वो ब्लॉक हो गया है, या दूसरा पाइप ही फट गया है। स्ट्रोक भी उसी प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। इस्कीमिक स्ट्रोक, यहाँ पे खून की नली में क्लॉट आ जाती है और वो क्लॉट रुकावट पैदा करती है खून की रफ्तार के लिए। खून एकदम से रुक जाता है। दूसरा हेमोरेजिक स्ट्रोक, यहाँ खून की नली एकदम से फट जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है और खून की रफ्तार भी रुक जाती है। ब्रेन के जिस हिस्से में ये स्ट्रोक हुई है, ब्रेन का जो हिस्सा इफेक्ट होता है, उस हिसाब से शरीर पे असर पड़ता है। लेफ्ट ब्रेन में राइट साइड में वीकनेस आ जाती है और साथ साथ बोलने में या फिर समझने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। राइट साइड की ब्रेन में अगर इफेक्ट हुई हो तो लेफ्ट साइड में पैरालिसिस आ जाती है और वीकनेस आ जाती है। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखते हैं, बी फास्ट। बी मतलब बैलेंस, कि अचानक चक्कर जैसे आ जाना। ई मतलब आइस, मतलब विजन या दिखाई दिखाई देने में डबल दिखना या कमज़ोर दिखाई देना। एफ वो होती है फेस, ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि चेहरा टेढ़ा लगने लगता है एक साइड में। आर्म मतलब हाथ, ये वीक हो जाते हैं, सुन पड़ जाते हैं। स्पीच यानी बोली, बोलने में कठिनाई आ सकती है, लफ्ज़ों में उलझन आ सकते हैं। और फिर सबसे ज़रूरी टाइम, तुरंत हॉस्पिटल और सही जगह पेशेंट को ले जाना ज़रूरी है। कभी कभी बॉडी एक वार्निंग भेजती है जिसको TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। यहाँ पे सिम्टम्स आते हैं कुछ मिनटों के लिए। कभी कभी आंखों में धुंधलापन आता है, या हाथ में वीकनेस आ जाती है, थोड़ा भारीपन लगता है, थोड़ी झुंझुनाहट जैसी होती है, या बोलने में थोड़ी देर के लिए तकलीफ़ें होती हैं फिर एकदम से निकल जाती हैं। तो इसको आप एक वार्निंग साइन समझिए, एक अलार्म सिग्नल समझ लीजिए, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि अगर इसको आप पहचाने और इसका सही वक्त पे डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज कराएं तो आगे चल के बड़ी वाली स्ट्रोक रुक सकती है। एक और प्रकार की स्ट्रोक होती है जिसको साइलेंट स्ट्रोक बोलते हैं। वो बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि वो समझ में नहीं आते लोगों को, क्योंकि इसमें कोई बड़ा सा झटका नहीं लगता, कोई ऐसे पैरालिसिस जैसी कोई बड़ी चीज़ अचानक नहीं हो जाती। मेमोरी चली जाती है या पर्सनालिटी में बदलाव आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, या फिर एकदम से डिप्रेशन आ जाती है। अलग अलग किस्म के इस तरीके के चीज़ें होते हैं जिसके लिए उसको साइलेंट स्ट्रोक बोलते हैं और इनका पहचान में आना मुश्किल है। साथ साथ ये लक्षण भी हैं कि आगे चल के बड़ी स्ट्रोक होती है। तो खासकर अगर बुजुर्ग में आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसका जांच कर लेना चाहिए। स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? या तो ब्लड प्रेशर का ठीक से कंट्रोल में नहीं रहना, या फिर डायबिटीज़, या फिर धूम्रपान करना, स्मोकिंग, सिगरेट हो या बीड़ी हो, तंबाकू हो। आजकल वेपिंग का दौर चल रहा है, खासकर नौजवानों में। तो हम बहुत से केसेस जवान लोगों में देखते हैं। वेपिंग से ब्लड वेसल नष्ट हो जाते हैं और क्लॉट उनमें आना ज़्यादा कॉमन हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि स्ट्रोक के बाद क्या नॉर्मल ज़िंदगी वापस मिल सकती है? और मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ, संभव है। डिपेंड करता है कि स्ट्रोक कितना सीवियर हो। दिमाग के पास एक अद्भुत शक्ति होती है जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, नए कनेक्शन बनाता है। अगर थेरेपी सही टाइम पे मिल गई हो तो बोली भी वापस आ सकती है, जो वीकनेस है वो धीरे धीरे चली जा सकती है और
दिमाग को खुद संभलना मुमकिन हो जाता है। काफ़ी एक्टरों को भी हुए हैं, जैसे राहुल रॉय थे, या अभी पिछले साल में मिथुन चक्रवर्ती, उनको भी इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ था। और अगर आप देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से उनकी रिकवरी हुई है। इसमें सबसे ज़रूरी बात हमको याद रखना है, मैंने पहले भी कहा था, बी फास्ट में टी मतलब टाइम। जैसे शाहरुख खान ने वो पिक्चर में कहा था चक दे में कि 70 मिनट हैं तुम्हारे पास, बिल्कुल स्ट्रोक में भी वैसे ही है। इसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। 70 मिनट होते हैं एक्शन लेने के लिए, और इससे ज़िंदगी की गेम बदल सकती है। ज़रूरी ये है कि इन 70 मिनट के अंदर अंदर आप हॉस्पिटल में पहुंचा दें, और ख़ासकर ऐसे दवाखाना में, ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे सही तरीके का इलाज पॉसिबल हो। खासकर टीपीए, ये एक दवाई है जो क्लॉट को तोड़ती है। तो वो दवाई अंदर जाते ही जो क्लॉट जो ब्लॉक कर रही है वो टूट जाती है, और उससे जो खून की रफ्तार है वो वापस आ जाती है, इसके पहले कि ब्रेन में कोई परमानेंट डैमेज हो। कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में आजकल एक नया इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। जिस तरीके से हार्ट अटैक में एंजियोप्लास्टी करते हैं, इसी प्रकार कैथेटर से हम ब्रेन के नली में भी वो कैथेटर डाल के थ्रोम्बेक्टमी भी करते हैं, जिससे वो क्लॉट को निकाल देते हैं, क्लॉट को तोड़ देते हैं। तो ये ज़रूर याद रखना कि हमको इलाज एकदम टाइम पे करानी चाहिए। स्ट्रोक ना हो इसके लिए कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। बीपी चेक कर सकते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल में अच्छी तरीके से रख सकते हैं, अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, रोज़ वॉकिंग करना ज़रूरी हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, धूम्रपान, स्मोकिंग, तंबाकू, वेपिंग, इन सब से छुटकारा पाना ज़रूरी है। एक और रिस्क फैक्टर है स्नोरिंग या स्लीप एपनिया। 80% लोग जिनको स्ट्रोक होती है उनको पहले से स्लीप एपनिया होती है। तो अगर आप खर्राटे वगैरह भर रहे हैं तो उसका स्लीप एपनिया के लिए भी जांच करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक की कहानी अक्सर डर से शुरू होती है, लेकिन अगर उस 70 मिनट में हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो फिर उम्मीद में ख़त्म हो सकती है। आपका इसी प्रकार कोई और हेल्थ टॉपिक के बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं सुन रहा हूँ।